हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका मेडिकल क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है मेनली, तो चलिए देखते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं। देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, इसमें क्या है डेफिनेशन। ठीक है, ये जो होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि इंसुलिन की कमी या इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जैसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, या जिस ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण हमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है मेनली वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें जो हमारा ग्लूकोज़ लेवल होता है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स इसके मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दें, ये है। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी हुई है। इसमें जो टाइप ये जो होता है क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कैरेक्टराइज़्ड होता है, मतलब एक कॉज़ होता है हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। मेनली ये 2 टाइप्स का होता है, वैसे तो हम 4 टाइप्स का डिटेल में भी बात करेंगे। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, सॉरी इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण होता है, और जो टाइप सेकंड होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तब हम अगला बात करेंगे इसके डिटेल्स में जो टाइप्स हैं। इसमें टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है। ठीक है, ये ऑटो इम्यून जो हमारी पैंक्रियास बीटा सेल्स होते हैं उनको उनके ऑटो इम्यून को डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी के कारण ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, जिसे हम NIDDM बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होता है, और प्लस बीटा सेल्स जो होती हैं उनका डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, हमारी बीटा सेल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती, तो उसके कारण टाइप सेकंड देखने को मिलता है। अगला हम बात करेंगे, अगला हमारा आता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होता है वो प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर के कारण होता है। ठीक है, इसे हम GDM भी बोलते हैं। जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उनमें ये देखने को मिलता है। उसमें उनमें क्या होता है मेनली जो ब्लड शुगर होता है, जो हमारा शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है। लास्ट हमारा 4th नंबर पे आता है सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो ड्रग्स के कारण भी हो सकता है, पैंक्रियाटिक डिजीज़ के कारण भी देखने को मिल सकता है, और हार्मोनल डिसऑर्डर से भी देखने को मिल जैसे हमारे जो हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर। उसके कारण भी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी डायबिटीज़। ठीक है, 4th नंबर पे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एटियोलॉजी और कॉजेज़ के बारे में कि एटियोलॉजी और कॉजेज़ क्या होते हैं, किन किन कारणों से डायबिटीज़ अकर होती है। तो ये क्या जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स के कारण भी होता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा था ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियास। जो हमारी पैंक्रियास है उनमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है, और जो हमारी लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर्ली नहीं, मतलब सही तरीके से हम नहीं जी रहे होते हैं, लाइफस्टाइल अच्छे नहीं होते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में जैसे किसी पेरेंट्स को है तो उनके कारण उनके आगे के जो बच्चे हैं उनको भी हो सकता है, इसे बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री के कारण होना है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, कुशिंग सिंड्रोम के कारण भी देखने को मिलता है, हमारी बॉडी में हार्मोन जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसके कारण भी डायबिटीज़ अगर हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। पॉलीयूरिया मतलब बार-बार यूरिन जाना, ठीक है, बार-बार पेशाब का आना। ठीक है, पॉलीडिस्पेसिया देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं प्यास ज़्यादा लगना। पॉलीफेजिया देखने को मिलता है, बार-बार भूख लगना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वेट लॉस जो होता है वो हमारे सेकंड टाइप में, सॉरी टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो हमारा वेट लॉस होने लगता है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है वीकनेस भी हमें देखने को इसमें मिलती है, और फटीग भी होता है। ठीक है, और जो हमारा जो मतलब कोई भी अगर हमें इंजरी हो गई है तो वो प्रॉपर्ली हील नहीं होगी, अच्छी तरीके से हील नहीं होगी, उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा वुंड का। ठीक है, और रिकरेंट इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है, उसके जैसे डायबिटीज़ है उस पर्सन को कोई इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, तो ये भी हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस जो डिज़ीज़ हमारी बॉडी में होता है वो किन-किन फेजेस के थ्रू होता है, किस-किस प्रोसेस से होता है। तब हम इसमें क्या करेंगे, ये कैसे होता है, ड्यू टू, यहाँ पे लिखते हैं ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू इट जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी देखने को मिलता है। ठीक है, कारण होगा देन हमारा आ जाएगा इसमें मतलब टाइप फर्स्ट जो कॉज होगा उसमें क्या होगा, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स है उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्ली पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है वो
वर्क नहीं कर पाएँगे टाइप 1 में। टाइप सेकंड में आएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है? इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक? देन हमारा टाइप फर्स्ट में क्या आएगा, इंसुलिन सीक्रेशन वो डिक्रीज़ हो जाएगा और टाइप सेकंड में आएगा ग्लूकोज़ अपटेक इन इंसुलिन इंसुलिन सॉरी सेल्स में जो ग्लूकोज़ हमारा होता है वो अपटेक करेगा सेल्स में, ठीक? देन नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड ग्लूकोज़ लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है? देन हमें बहुत सारे क्लिनिकल बोल सकते हैं सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं, जैसे साइन और सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे, जैसे ऑस्मोटिक यूरेसिस में हो जाएगा, पॉलीयूरिया है, ठीक है? इसमें पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पॉलीडिस्पेसिया हो जाएगा, सेलुलर स्टरवेशन में देखने को मिलेगा, पॉलीफेजिया हो जाएगा, वेट लॉस प्लस देखने को मिलेगा। ल लिपोलाइसिस में क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ जो है हमारी वो देखने को मिलेंगी और कीटोएसिडोसिस भी देखने को मिलेगा। ये टाइप फर्स्ट में आएगा, ठीक है? देन हमारा क्या होता है, इसमें क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी और रेटिनोपैथी देखने को मिलेगी, न्यूरोपैथी होगी, सॉरी नेफ्रोपैथी होगी, न्यूरोपैथी होगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होगा। देन हमारा डायबिटीज़ यहाँ पे कॉज़ हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये पैथोफिजियोलॉजी तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे डायग्नोज़ करें, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या-क्या करेंगे, ठीक है? तो हमारा सबसे पहले फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है वो चेक कराना पड़ेगा। जो हमारा नॉर्मली होता है वो 1 126 mg/dl होता है, ठीक है? सबसे पहले ये हमें कराना पड़ेगा डायग्नोसिस में नंबर 1 पे, ठीक है? और डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, ठीक है? हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक। देन हमारा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये आपको समझ में आ जाए, आई होप। पहले तो हम सबसे पहले तो हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे, ठीक है? देन हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन है उसके बाद देन हम नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे हम थर्ड नंबर पे लिख रहे हैं, थर्ड नंबर पे करेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर जो हम चेक करेंगे, टेस्ट होता है हमारा जिसमें जो हमारा शुगर जो होता है वो नॉर्मली क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 126 mg/dl होना चाहिए। देन हम नेक्स्ट कराएंगे पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, ठीक है? इसे हम बोलते हैं पीपीवीएस। जो हमारा नॉर्मली होता है वो 200 mg/dl होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? देन हमारा नेक्स्ट आता है रैंडम ब्लड शुगर, जो हमारा 200 mg/dl होना चाहिए विद सिम्पटम्स ऑफ HbA1c, ठीक है? जो कि होता है 6.5%। तो आई होप ये सारे टेस्ट आपको डायग्नोसिस में कराने पड़ेंगे, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे अगला कॉम्प्लिकेशंस की, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये 2 टाइप्स में हमें देखने को मिलेंगी। नंबर 1 पे आती हैं एक्यूट और नंबर 2 पे आती है क्रोनिक। तो एक्यूट में क्या-क्या देखने को मिलेंगे, हेपेटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगा, जिसे हम डीकेए बोलते हैं। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट देखने को मिलेगी, हो सकती है हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जैसे इंसुलिन की ओवरडोज़ के कारण से इंसुलिन जो है उसका हमने ज़्यादा डोज़ दे दिया, ठीक है? ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया तो उसके कारण हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, जो कि इंसुलिन की ओवरडोज़ के कारण देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे क्रोनिक क्रोनिक में हम बात करेंगे डायबिटिक रेट क्रोनिक में क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी देखने को मिलती है, इसके कारण हमारी आईज़ जो होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उनका विज़न लॉस भी हो सकता है, ठीक है? और बहुत सारी मतलब ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ये सब आपको देखने को नेक्स्ट आता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है, जो किडनी हमारी होती है वो डैमेज हो जाती है, प्रॉपर्ली फंक्शन वो नहीं करती है प्रॉपर तरीके से, वो पूरी तरीके से डैमेज भी हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होगा, नर्व जो हमारी होती है वो डैमेज हो जाती है, नर्व सेल्स हमारी होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में जैसे एमआई जिसे बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्ट्रोक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे और हमें इसमें फूड अल्सर भी देखने को मिलता है, जैसे पैरों में छाले वगैरह या इंजरी पड़ जाना, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है? इसके कारण कॉज़ हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के बारे में, इसमें क्या-क्या ट्रीटमेंट देंगे और क्या-क्या मैनेजमेंट देंगे। तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन पर सबसे पहले हमें ध्यान देना है, जैसे हम हेल्दी डाइट लें प्रॉपर्ली, ठीक है? उसमें प्रोटीन की भी क्वांटिटी होनी चाहिए, जो हमें डेली यूज़ में चाहिए, ठीक है? और जैसे लो शुगर होनी चाहिए, हाई फाइबर होना चाहिए, जैसे कि अगर हम कोई डाइट ले रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो उसमें शुगर की जो क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए और फाइबर ज़्यादातर होना चाहिए, जैसे हमें सैलेड्स लेने चाहिए हाई फाइबर के लिए। देन हमारा आता है रेगुलर एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल। रेगुलर एक्सरसाइज करानी चाहिए पेशेंट को और वेट कंट्रोल पर भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, जो कि टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटिस में दिया जाता है, इसमें आ जाएगा हमारा मेटफॉर्मिन हो गया, सल्फोनील यूरेस हो गया, डीपीपी-4 इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं हम इसमें, ठीक है? नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पे आता है इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी किसमें दी जाएगी, टाइप फर्स्ट डीएम में और सीवियर टाइप 2 में, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन थेरेपी दी जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को सबसे पहले हमें एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट को हम एजुकेट नहीं करेंगे तो पेशेंट अपना ध्यान प्रॉपर तरीके से नहीं रख सकता है, ठीक है? जैसे ब्लड शुगर
डॉक्टर उसको करना है, जैसे रोज़ हमें उसकी जो शुगर लेवल है वो चेक करना है, उसकी फूड केयर करनी है, जैसे कोई अल्सर वगैरह ना हो उसके पैरों में। अगर अल्सर हो जाएगा या कोई इंजरी हो जाएगी तो उसको स्वेल होने, उसको हील होने में टाइम लगेगा, ठीक है? वो प्रॉपर हीलिंग जो है वो उसकी स्लो हो जाएगी, ठीक है? जो हीलिंग है वो स्लो हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक डायबिटीज़ मेलाइटस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।